गाँव से शहर तक की बात हो रही है। आधार कैंप लगाने की खासकर जनता की सुविधाओं को देखते हुए कार्य किया गया। आप लखनऊ शहर में या लखनऊ का जो कैंप लगा रहे हैं, वे किस तरह की सुविधा लोग दे रहे हैं और किन किन जगहों पर आप कैंप करेंगे लखनऊ में? देखिए, लखनऊ ज़िले में 11 स्थानों पर हम लोग आधार कैंप लगा रहे हैं इस अगस्त के महीने में, जिसमें प्राथमिक विद्यालय और कुछ स्कूलों में और कुछ अस्पतालों के निकट चुने गए हैं, जिनमें उन स्थान का नाम मैं बता सकता हूँ। जैसे सिम्स अस्पताल जवाहर नगर, और उसके बाद रसूलपुर गोसाईगंज, इसके बाद प्राथमिक विद्यालय मेरठ नगर निगोहा, गौस मोहम्मद मदरसा मड़ियाँव, पंचायत भवन रहमान खेड़ा, प्राथमिक विद्यालय थावरमाल, प्राथमिक विद्यालय महिगवा इटौज़ा, एलिगेंट स्कूल पश्चिमी गांव बेकेटी बक्सी का तालाब, टैगोर मार्ग मनकामेश्वर मंदिर डालीगंज, दरियापुर बनथरा और प्राथमिक विद्यालय सेखनपुर सरोजनी नगर में पूरे अगस्त माह में 11 कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जनता की सुविधा के लिए हमने डाक विभाग के माध्यम से ये व्यवस्था की है। ये सुविधा पूरी तरीके से UIDAI के मानक के अनुसार प्रदान की जाएगी, जिसमें जो बच्चों का है वो पहली बार जिनका आधार बनेगा उनकी सुविधा निःशुल्क होती है। इसके बाद जो अपडेट कराने होते हैं, मोबाइल हैं, बायोमेट्रिक है, उनका अपना जो है चार्ज लिया जाता है। इसके लिए जनता के सहयोग की अपेक्षा है और आपके माध्यम से मैं अनुरोध भी करना चाहता हूं कि लोग भारी मात्रा में पहुंच करके हमारे डाक कर्मियों के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाएं। इसके लिए लोकल स्तर पर भी सहयोग की अपेक्षा है कि जिन विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में या जिन संस्थाओं में के माध्यम से हमें कैंप करा रहे हैं, उनका भी अपेक्षित सहयोग मिल रहा है और उनके द्वारा स्थान और टेबल और बिजली की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है और हमारे विभाग के कर्मचारियों द्वारा और हमारी मशीनों के द्वारा इस पर कार्य किया जाता है। इस संबंध में अगर आप और कुछ पूछना चाहें। सर, जैसे कि 11 जगहों में क्या पूरे महीने रहेगा या गैप लगेंगे? नहीं, ये कैंप का 11 जगहों में अलग अलग डेट्स में है। 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन आवश्यकता अनुसार वहाँ पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अगर डिमांड होती है, आवश्यकता होती है, तो कैंप की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। जैसे कि आपने 11 जी, 11 में से मान 3 जगह बहुत कम लोग आ रहे हैं, हाँ कैंप रहेगा? हाँ, नहीं, अगर कम लोग आ रहे हैं तो फिर हम लोग दूसरी जगह पे मूव करेंगे। वो तो जितनी पब्लिक की डिमांड रहती है उसके हिसाब से। अगर कहीं पर किसी स्थान पर नियमित रूप से लोग आ रहे हैं और अभी अपडेशन या नया आधार बनना बाकी है, तो हम वहाँ पे कैंप को जारी रखेंगे। और अभी प्राथमिक रूप से व्यवस्था यही की गई है, 2 से 4 दिन आवश्यकता अनुसार। अगर पब्लिक आती है, फुटफॉल होता है, आवश्यकता होती है, तो उसको हम उसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। जो बच्चों को नए आधार करने हैं, तो डेटा बर्थ में लेकर आते हैं, इसलिए कहने के मिसमैच होता है, उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? हाँ, उसके लिए मेरा सबसे अनुरोध है और मैं बताना भी चाहूँगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हों उनकी पहले से जांच कर लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट सही संस्था के द्वारा बनाए गए हैं। भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी अधिकृत संस्था है, नगर निगम या अन्य पंचायत जहाँ से जारी होते हैं, वो सही ही जारी किए गए हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन में अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो ऑटोमेटिक रूप से वो आधार का जो नामांकन है वो निरस्त हो सकता है। इसके अलावा एक और संदेश है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लेके आएँ वो प्रॉपर हों, मूल रूप से, क्योंकि स्कैनिंग में अगर कोई उसमें कटा फिटा है या कोई डेटा मिसमैच है तो उसमें बाधा आ सकती है। तो आधार केंद्र में पहुंचने से पहले वो पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लें कि वो सही हैं कि नहीं है। दूसरा एक और है जो इसी शिकायतें भी प्राप्त होती हैं, वो ये होती हैं कि जब आप आधार केंद्र में जाएं तो जो हमारा ऑपरेटर होता है वो आपके डेटा को आपके एक फॉर्म आप भर के देते हो, उसके आधार पर उसे फिल करता है।
डेटा, तो उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह जो भी आप भरते हो वो उसमें आता है, और उसी के संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी आपके होते हैं। तो वो कहता है कि स्क्रीन में आप चेक कर लीजिए, अगर कोई डेटा मिसमैच तुरंत ही बता दीजिए, क्योंकि अगर बाद में होगा तो कई बार दिक्कत आती है कि नाम में मिसमैच हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो कृपया करके वो तुरंत ही वहाँ बता दें, जिससे कि वो पूर्णता होने, फाइनल होने से पहले वो बात पकड़ में आ जाए।